नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी उलझन से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं? क्या मन में चिंता, उदासी या खालीपन महसूस होता है? या फिर जिंदगी में कोई मकसद नजर नहीं आ रहा? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे शाश्वत ग्रंथ की बात करेंगे जिससे आप इन सभी चुनौतियों से निकल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता। आपके जीवन के अगले 5 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। गीता कोई सिर्फ धार्मिक किताब नहीं है दोस्तों, यह जीवन जीने का एक अद्भुत विज्ञान है। और इसकी शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, गीता के पहले अध्याय से, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। अब आप सोचेंगे, एक युद्ध की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलेगा? दरअसल कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं था, यह हमारे अपने मन का युद्ध क्षेत्र है, जहां हर दिन हम कई उलझनों और चुनौतियों का सामना करते हैं। गीता का पहला अध्याय शुरू होता है एक सवाल से। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के बेटों ने क्या किया? यह सवाल हमें हमारी वर्तमान स्थिति को देखने की प्रेरणा देता है। हम कहाँ खड़े हैं? हमारी चुनौतियां क्या हैं? अर्जुन, जो एक महान योद्धा थे, जब युद्ध भूमि में अपने सामने अपने ही गुरुजनों, भाई, बंधुओं और रिश्तेदारों को देखते हैं तो उनका मन मोह से भर जाता है। उनका धनुष गांडीव हाथ से छूटने लगता है, शरीर कांपने लगता है और वे कहते हैं कि वे यह युद्ध नहीं लड़ सकते। वे कहते हैं, मुझे जीत नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, अगर इसके लिए मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़े। यही तो हमारी जिंदगी में होता है ना? जब हम किसी बड़ी चुनौती के सामने खड़े होते हैं तो हमारा मन भी अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाता है। हमें लगता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मुझे अपनों का विरोध झेलना पड़ा? चिंता और डिप्रेशन। अर्जुन की तरह ही जब हम भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं तो चिंता हमें घेर लेती है। अपनों के प्रति मोह या किसी नुकसान का डर हमें उदास कर देता है। अर्जुन का विषाद हमें दिखाता है कि ये भावनाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। निर्णय लेने में असमर्थता। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह युद्ध लड़े या वापस लौट जाए। ठीक वैसे ही हम भी जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर सही फैसला लेने में घबराते हैं। क्या करें, क्या न करें, इसी उलझन में फंसे रहते हैं। जीवन में लक्ष्य का अभाव। जब हम किसी बड़े मकसद के लिए कदम बढ़ाते हैं और फिर चुनौतियां देखकर पीछे हट जाते हैं तो लक्ष्य धुंधले लगने लगते हैं। अर्जुन का मोह उसे अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित कर रहा था। यहीं पर भगवान कृष्ण की भूमिका शुरू होती है। पहले अध्याय में भगवान कृष्ण ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन वे अर्जुन की मनःस्थिति को गहराई से समझते हैं। वे अर्जुन को युद्ध भूमि के बीच में ले जाते हैं और उसे दोनों सेनाओं को देखने के लिए कहते हैं। यह दर्शाता है कि अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से देखना कितना जरूरी है। और फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देना शुरू करते हैं। यह तत्व ज्ञान ही गीता का सार है और यहीं से हमारे जीवन की चुनौतियों का समाधान निकलता है। भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि अपनी भूमिका को समझें। अर्जुन एक क्षत्रिय थे जिनका धर्म युद्ध करना था। हमारी जिंदगी में भी हमारी अपनी भूमिकाएं और कर्तव्य होते हैं। जब हम उन्हें समझते हैं तो मन की उलझनें कम होती हैं। परिणाम की चिंता न करें, कर्म पर ध्यान दें। अर्जुन को डर था कि अपनों को मारकर उसे पाप लगेगा। कृष्ण उसे समझाते हैं कि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पर हमारा नियंत्रण नहीं। यह ज्ञान हमें चिंता से मुक्ति दिलाता है। मोह को त्यागें। अर्जुन का मोह ही उसके विषाद का कारण था। जब हम अपने निर्णयों या परिणामों से अत्यधिक मोह रखते हैं तो दुख होता है। तटस्थ होकर कर्म करना ही शांति का मार्ग है। निर्णायक बने। जीवन में सही दिशा तभी मिलती है जब हम निर्णायक होते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन दुविधा में था।
लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन से वह अंततः निर्णय ले पाता है। तो दोस्तों, गीता का पहला अध्याय सिर्फ अर्जुन के विषाद की कहानी नहीं है। यह हमारी अपनी जिंदगी का आईना है, जहां हम भी अक्सर अर्जुन की तरह दुविधा में फंस जाते हैं। भगवान कृष्ण हमें दिखाते हैं कि कैसे अपनी मन की उलझनों को समझकर सही तत्व ज्ञान के साथ हम उनसे बाहर निकल सकते हैं और जीवन में एक स्पष्ट दिशा पा सकते हैं। अगले वीडियो में हम गीता के दूसरे अध्याय की बात करेंगे, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को और गहराई से तत्व ज्ञान देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो। अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।